नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो आपने गिरगिट को देखा होगा ना? एक नज़र जब उसमें टकटकी लगा के देखते हैं, तो देखते ही देखते वो रंग बदलती है। इसके पीछे का असली तर्क जो है वो तो जीव विज्ञानी दे सकते हैं, लेकिन कहावत सही घड़ी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पे ये एकदम फिट बैठती है। क्योंकि वो पल-पल रंग बदलते हैं। इनफैक्ट अपने हिसाब से नैरेटिव भी बदलते हैं और ये कहावत इसीलिए उन पर एकदम सही फिट बैठती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 अवैध वोटों को मान्य करने के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को महापौर घोषित कर दिया है। ठीक है, कर दिया है तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र की जीत बताया है। यहाँ थोड़ा-सा समझने की बात है कि ये आए दिन कहते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हत्या हो रही है, लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। अब अचानक से लोकतंत्र की जीत हो गई है। यानी जैसा मौका वैसा चौका मार दिया। कौन पूछ रहा है? जब क्राइम टीम गई थी पूछने के लिए कि ज़रा बताइए आपके किन विधायकों ने किसको खरीदने की बात की थी? आपके कौन-कौन से विधायकों को खरीदने की बात हो रही थी? क्या था? ये सब चीज़ें पूछने के लिए जब टीम इनके घर में जाती है, इनके सीएम आवास पे, क्राइम टीम, तो इन्होंने बिल्कुल एक तो घर से चले गए, ये भी चले गए सीएम साहब भी और इनकी जो चेली हैं, आतिशी मारलेना, वो भी घर नहीं मिली। उल्टा उस टीम को सीएम के स्टाफ ने उलझाने के लिए घंटों खड़े रखा। कमाल का नैरेटिव गढ़ लेते हैं केजरीवाल और उस दिन तमाम इतना इन्होंने बवाल कर दिया उस टीम को जो वो नोटिस लेकर के आए थे कि आप हमें ज़रा ये बता दें कि वो मतलब एक मौका था, अगर ये सच्चे होते तो उस दिन बता देते कि ये रहे हमारे विधायक और ये रहे वो लोग बीजेपी के जिन्होंने हमारे विधायकों को खरीदने के लिए ये ऑफ़र किया था। इन्होंने अमाउंट भी बताया था 25 करोड़, 7 विधायक 25 करोड़, यानी कि करोड़ों का झूठ बोल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार यानी कि 20 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बड़ी तारीफ की और उसकी बड़ी जीत बताई। इस मौके पे उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए जो फ़ॉर्मूला उन्होंने बनाया हुआ था ना, उस पे भी बात की। यानी कि गठबंधन की बात पहले कर लें कि ये गठबंधन को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। पहले तो इनका जो ये गठबंधन है ना, इस पे थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून का महीना था, पटना जगह थी, केजरीवाल और इनके साथी सहयोगी जो हैं, जो इनको अपने चार्टर प्लेन में लेकर के जाते हैं, भगवंत मान। ये दोनों लोग पटना पहुँचते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और वहाँ पर जो है, इनका एक नया रूप दिखता है। इन्होंने वहाँ पर कहा कि आप लोगों के साथ मैं हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए बात करनी होगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बिल उस समय सरकार लाने वाली थी, ताकि केजरीवाल पे और शिकंजा कसा जा सके। लेकिन आपको याद होगा पूरा मसला वापस आकर के दिल्ली सरकार में उन्होंने चूँकि उनके मन की बात हुई नहीं थी, किसी ने भी हामी नहीं भरी, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, ये चक्कर भी मारते रहे राहुल गांधी के। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े बिल पे किसी ने कोई हामी नहीं भरी, आराम से वो बिल पास भी हो गया। तो जब इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, तो इन्होंने पटना से आकर के अपना करीब-करीब 2 पन्ने का रोना रोया। वो उन्होंने ट्वीट भी किया, उसके साथ 2 पेज लगाए और बताया कि मैं किसी के साथ नहीं रहने वाला, ब्ला ब्ला। उस दिन बड़े गुस्से में थे। इसके बाद
इसके बाद भी इन्होंने इंडिया अलायंस को तोड़ने में, मरोड़ने में, उसकी जान निकालने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद इन्होंने ममता बनर्जी के साथ मिल कर के इंडी में जो रायता फैलाया, उसके बाद जो इंडिया अलायंस उजड़ा, आज तक बस नहीं सका। आपको याद होगा, दिल्ली में हुई बैठक, पहले तो पटना में हुई थी, फिर बेंगलुरु में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई, देन फिर दिल्ली में हुई और दिल्ली में जो बैठक हुई, उसमें इन्होंने ऐसा रायता फैलाया, ममता बनर्जी के साथ मिल करके, मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे दिया। वो संयोजक कम लीडर कम सब कुछ। और जिस समय इन्होंने ये बात कही दोनों ने मिल करके, वहाँ बैठे बाकी के लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए कि अरविंद केजरीवाल और ये ममता बनर्जी कह क्या रही हैं। दरअसल केजरीवाल भी खुंदक खाए हुए थे, जो आज बड़ी बातें कर रहे हैं इंडिया अलायंस और गठबंधन की और जोड़ की। और ममता बनर्जी तो कभी पसंद नहीं करती हैं राहुल गांधी को, सबको पता है। इसलिए नहीं कि केजरीवाल और ममता खड़गे को मतलब कुछ उनमें कुछ दिखाई दे रहा था, इनके मन में उनकी उम्र का कोई रिस्पेक्ट था, बल्कि इसलिए कि कांग्रेस में खड़गे की अच्छा से ठुकाई हो जाए और उनको बजा दिया जाए। कांग्रेस में उनकी जो रही-सही इज़्ज़त है, वो भी चली जाए। अब कह रहे हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है, अगर इंडी गठबंधन में हम सब संगठित हो जाएँ, एक हो जाएँ, बीजेपी को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ में हमने ये करके दिखा दिया है। अरे! चंडीगढ़ में आपने क्या करके दिखा दिया है? पंजाब में तो आपके भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे सभी सीटों पर। आपने क्या करके दिखा दिया है? उन्होंने घोषणा भी कर दी है। और रही दिल्ली, दिल्ली में आप 1 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को, वो भी भीख दे रहे हैं कटोरे में डाल के। अब सपने देखिए इनके, कितने आगे के सपने देख रहे हैं, शराब घोटाले में फँसे हुए हैं। किसी भी दिन इन पे ईडी अपना शिकंजा कस सकती है। राउज़ एवेन्यू में अ, मामला चल ही रहा है, आपको पता है इनकी 16 फरवरी को इन्हें पेश होना था, लेकिन ये पेश नहीं हुए, उस पे भी बात करती हूँ मैं। तो शराब घोटाले में ये फँसे हुए हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं 2029 की, 2029 की, कि उस समय हम भारत को बीजेपी मुक्त कर देंगे। हाँ, इस समय मोदी जी जीत रहे हैं, इस बार मोदी जी जीत रहे हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन्होंने ये मान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जीत रहे हैं और विपक्ष में ऐसा किसी ने नहीं कहा है, जो ये रंग बदल रहे हैं। अच्छा, इन्हें ये नहीं पता कि ईडी इन्हें ढूँढ रही है और ये भागते फिर रहे हैं, वो इनके पीछे-पीछे हैं, ये आगे-आगे हैं। एकदम से आपने वो अ, टॉम एंड जेरी वाले कार्टून्स देखे होंगे, इस तरीके से इनकी दौड़-भाग चल रही है। जब खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, थकते नहीं हैं अपने आप को ईमानदार बताते हुए और डरपोक कितने हैं। जिस दिन 16 तारीख को इन्हें पेश होना था राउज़ एवेन्यू में, तो ये घर से बाहर नहीं निकले। इन्होंने अपने वकील को भेजा कि तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी जो है पेशी घर से ही वर्चुअली हो जाए और फाइनली इन्होंने वर्चुअली अपनी पेशी करवा ली। अब अब देखिए आगे बढ़ते हैं और ये कितने नाटकबाज़ हैं। 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने क्या-क्या बोला, मतलब क्या-क्या इनके दिमाग में था। वहाँ उन्होंने बोला कि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी है। आज बीजेपी किससे डरती नहीं है, तो वह आप है, अगर वो किसी से डरती है तो वो आप है। यानी कि बीजेपी आपसे डरती है, जिसके सारे के सारे लोग जेल में बंद हैं और बचा एक बंदा केजरीवाल, जिसको अगले कुछ दिनों में, मतलब मार्च तक, मैं समझती हूँ कि जो कैलकुलेशन मेरा है, मार्च तक ये अंदर होंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि एकमात्र पार्टी है आप पार्टी, इनकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, जिससे बीजेपी डरती है और बीजेपी 2024 के चुनाव में तो नहीं हारने वाली,
और 2029 भारत को बीजेपी से मुक्त कराया जाएगा। अगले आने वाले 5 साल के जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो इसमें 2 बातें आप समझ लीजिए कि इनके दिमाग में क्या है। एक तो ये है कि इन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी तीसरी पारी में कदम रखने वाले हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और इनका सपना क्या है? ये आगे तक के सपने देख रहे हैं। 2029 वाले सपने देख रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि तब तक ये होंगे कहाँ? क्योंकि अगर ये बच भी गए, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, जून भी निकल गया, सरकार बन गई और उसके बाद तो ये बिल्कुल नहीं बचने के। एक बात ये ज़रूर है कि ये मान चुके हैं कि मोदी को हराना मुश्किल है। तो फिर कहते हैं कि बीजेपी आपसे डरती है। जब मोदी को हराना मुश्किल है, तो फिर मोदी क्यों डरेंगे आपसे? जब आप खुद ही डर रहे हैं। क्या लॉजिक है केजरीवाल के? खुद को सच्चा कहने वाले ईडी जो हैं उनसे डर-डर के जी रहे हैं ये। अब आप देखिए, सरकार को भी सच्चा बताने के लिए विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। अब तक 3 विश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि कोई पूछ भी नहीं रहा आपसे, आपसे किसी ने कहा ही नहीं कि आप बताइए कि आपकी सरकार का स्टेटस क्या है? फिर भी आप विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों? आपने उन चीज़ों को लिंगर ऑन करना है जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं। यानी कि अगर उस दिन आपने 16 तारीख से पहले अगर आपने विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया होता बजट सेशन के दौरान दिल्ली विधानसभा में, तो तो आपका क्या हाल होता? आपको कोर्ट तो उठा के ले ही जाता और उसके बाद ईडी भी आपको 19 तारीख को छोड़ता नहीं। लेकिन आपने ऐसा ड्रामा रच दिया, जिसमें आप बहुत माहिर हैं। इसलिए आपने विश्वास प्रस्ताव लाया और आप कहते हैं कि आप बहुत सच्चे हैं। आपने तो विश्वास प्रस्ताव को हथियार बनाया। अब ज़रा ये भी देख लें कि इनके आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। देखिए, इनको कोर्ट में इनकी अरविंद केजरीवाल की तारीख लगी हुई है 16 मार्च। इन्होंने खुद ही कहा कि मुझे 1 मार्च के बाद की कोई तारीख दे दीजिए और इनको वो तारीख दी गई है 16 मार्च की। और इधर इधर कोर्ट ये कह चुका है ईडी को कि आप अगला नोटिस इनको भेजिए। ये भी हो सकता है कि जब आप ये खबर, ये मेरा वीडियो देख रहे हों, तो हो सकता है कि आपको कहीं से पता चल जाए या मैं ही आपको बताऊँ कि इनको जो है 7वाँ नोटिस भी जो तैयार करके रखा हुआ है ईडी ने, इनको सर्व हो जाए। और ये ख्वाब देख रहे हैं अगली वाली लोकसभा की कि उस समय ये भारत को मुक्त करा देंगे। कितने भ्रष्ट हैं ये, कितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन पे और ये कह रहे हैं कि ये देश को बीजेपी से मुक्त करा देंगे। भई वाह! क्या सपना है मिस्टर केजरीवाल का, कमाल की बात है। कभी इन्हें लोकतंत्र में लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी इन्हें लगता है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास जग गया है। मतलब जैसे-जैसे इनका अपने काम बनते हैं तो लोकतंत्र ठीक है, अगर इन्हें ईडी ने नोटिस दे दिया तो लोकतंत्र खतरे में है। अगर इन्हें कुछ कह दिया किसी ने, तो इनकी सरकार पे हमला हो गया। अगर इन्हें कहीं से कोई अच्छी खबर आ गई, तो लोकतंत्र में इनका भरोसा जाग जाता है। अपने हिसाब से इन्हें अपने नैरेटिव गढ़ने में इतनी महारत हासिल है कि मुझे कोई दूसरा नाम याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे कंटेंट और वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर कीजिए, इस पे लाइक ज़रूर कीजिए इसे और जो बेल आइकन लगा हुआ है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। और एक बात, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे पसंद करते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए
अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।